नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में जो प्रभावशाली नाम हैं उनमें एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आता है। अखिलेश यादव जी पूर्व सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। मुख्यमंत्री काल में श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के कई आयाम दिए। उत्तर प्रदेश में बहुत से सुधार दिए और उनके मिलनसार रवैये को देखते हुए एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसी धारणा आम जनता में बनी हुई है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे क्या सच में 2022 में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के योग हैं। अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली के आधार पर आज आपको बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली की। तो जो डाटा इंटरनेट से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार श्री अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को दोपहर 12:15 पर इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। इस अनुसार तारीख और समय के अनुसार अखिलेश यादव जी की जो जन्म कुंडली है वह कन्या लग्न की है और मिथुन राशि है। कुंडली के चौथे भाव में राहु विराजमान है, 5वें भाव में गुरु मकर राशि में नीच के होके विराजमान है, वहीं मंगल 7वें भाव में विराजमान है, 10वें भाव में चंद्र केतु शनि और रवि विराजमान है और 11वें भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। तो यह स्थिति कुंडली में ग्रहों की है। अब चूंकि कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली मिथुन राशि यानी लग्न में भी बुध और कर्म में भी बुध, तो इसलिए कर्मेश और दशमेश बुध यहां पर 11वें भाव में बैठे हैं जहां पर शुभ फल देते हैं। शुभ फल चूंकि और राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि 10वें भाव में बैठा ग्रह का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठता है तो यह भी एक राजयोग का निर्माण करता है, राजयोग देता है। यही कारण है कि बुध चूंकि राशि का स्वामी है, लग्न का भी इनके स्वामी है और 11वें भाव में बैठा है, इसलिए हाजिर जवाबी इनमें जबरदस्त है। 11वें भाव में बुध धनेश और भाग्येश शुक्र के साथ बैठा है, जहां इनको बिना कुछ ज्यादा संघर्ष किए हुए सफलता देता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि
नवम भाव में जो नवमेश है उन पर पड़ रही, नवम भाव पर पड़ रही है, और ऐसे में शुभ फल देने के योग इनकी पत्रिका में बनते हैं। चलिए बात करते हैं दशम भाव में बैठे चंद्रमा की। चंद्रमा क्योंकि आयस है, लाभेश है, इसलिए चंद्रमा 10वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठे होने के कारण जनता में इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई। लोकप्रिय नेता के रूप में इनको समाज ने स्वीकार किया। चंद्र के साथ 10वें भाव में केतु बैठे हैं, यहां पर ग्रहण योग थोड़ा सा बना। आपस में कुछ उलझने, पार्टी में अंतर द्वंद्व झेलना पड़ा, वो चंद्र केतु के ग्रहण की वजह से। और दशम भाव में ही पंचमे शनि और व्यस रवि, यानी कि 4 ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठे हैं। वैसे तो सब शुभ फलदायी हैं, लेकिन जहां तक महादशा की बात करें तो वर्तमान समय में केतु की महादशा मान श्री अखिलेश यादव जी पर वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है, और जो 2024 तक रहेगी। केतु की महादशा में जो अंतर चल रहा है वो शनि का चल रहा है। अब ऐसे में केतु की महादशा में शनि का अंतर 2023 तक रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है। अब स्थितियां क्या हैं वो पहले समझ लेते हैं। अखिलेश यादव जी की कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा है, और शनि की 10वीं दृष्टि 7वें भाव में बैठे मंगल पर पड़ रही है और 7वें भाव पर पड़ रही है। इस कारण गठबंधन या साझे में यदि यह चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित मान लो इनको ना तो पार्टनरशिप फलने के योग हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 7वें भाव में बैठा मंगल दोष निर्माण करता है। ऐसे में दलों से गठबंधन यदि करके यह चुनाव लड़ते हैं तो सफलता प्राप्त होने में संदेह है। हाँ, यदि यह अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा प्रदर्शन 2022 में रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि की 10वीं दृष्टि, यह अकेले यदि कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। गठबंधन में इनको सफलता प्राप्त होने में संदेह है, और वो भी इसके पहले भी कई दलों से इन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ, क्या हर्ष हुआ, यह सबके सामने है। हाँ, यदि केतु में अंतर्दशा शनि की ना होकर किसी और ग्रह की होती तो शायद इनकी स्थितियां गठबंधन से मजबूत हो सकती थीं, क्योंकि योगी जी की कुंडली में भी केतु की महादशा चल रही है, लेकिन अंतर उसमें गुरु का चल रहा है। ऐसे में थोड़ा सा पलड़ा मजबूत है, लेकिन यहां पर केतु की महादशा योगी जी की ही तरह अखिलेश जी की भी महादशा केतु की है, लेकिन अंतर चूंकि शनि का चल रहा और शनि इनको
मजबूती प्रदान यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा है। हाँ, शुक्र जो कि धनेश है और भाग्येश है, 11वें भाव में बैठा है। शुक्र की महादशा में निसंदेह ये बहुत कामयाबी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ 10वें भाव का स्वामी जो बुध 11वें भाव में बैठा है वो भी इन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोकप्रिय लीडर में गिनती होगी, लेकिन ऐसा योग इनके लिए 2022 में नहीं बल्कि 2024 में बनेगा और 27 तक रहेगा, 28 तक रहेगा। अब ऐसे में बहुत संघर्ष, परिश्रम और सूझबूझ, कुटिल नीति की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि रवि और शनि भी 10वें भाव पर बैठे हैं। रवि शनि में आपस में पिता पुत्र जरूर है, लेकिन आपस में नहीं पटती। तो स्थितियां अगर देखी जाएं तो बहुत संघर्षमय होंगी मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचने के लिए। हालांकि प्रदर्शन इनका जबरदस्त हो सकता है, टक्कर दे सकते हैं, और यदि अकेले थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गठबंधन से इनको हानि हो सकती है। अकेले अपने दिमाग से, अपने मन से और अकेले अपनी हिम्मत पर यदि प्रयास प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है इनको सफलता ज्यादा प्राप्त हो और उसके बाद इनके साथ कुछ पार्टियां आकर के सरकार बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन शुरुआत में यदि चुनाव यह गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो समस्या केतु की महादशा में शनि का जो अंतर है वो कुछ विशेष लाभ देने की स्थिति में समझ में नहीं आता। हाँ, 2024 से जो शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र चूंकि धनेश है और भाग्य से और गुरु की पंचम दृष्टि भाग स्थान पर पड़ रही है और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र 11वें भाव में बैठा है। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, लोकप्रिय होंगे और वो समय जो है 2024 से गोल्डन पीरियड होगा श्री अखिलेश यादव जी के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।